समझावे से समझने वाली नहीं है गोपियां। तब कन्हैया 4 बजे आए और आकर के बट वृक्ष पर बैठ गए। जैसे गोपियों ने अपने सारे कपड़े उतारे, पारछे पर रखे और गोपियां स्नान करने लगी। कन्हैया आए और सारे कपड़े चुरा करके ले गए, उठा करके ले गए और कदम के वृक्ष पर टांग दिए डाली पर। और जैसे गोपियां स्नान करती हुई, एक गोपी बोली, बहना स्नान नहीं करती रहोगी या फिर पूजन भी करना है, समय हो गया। तब तक गोपी उठी तो देखा कि कपड़े ही नहीं है। एक गोपी बोली, हे भगवान, पारछे पे एक भी कपड़ा नहीं, कौन ले गया? देखो देखो कौन ले गया, कौन ले गया? अरे एक बोली, वो कल पूछ रहा था ना, नंद का छोरा छलिया, नंबर 1 का चोर तो पहले ही है, वही माखन चोर ले गया। कहाँ है? देखा तो मंद मंद मुस्कुरा रहा है, बैठा हुआ कदम के वृक्ष पर और धीमी धीमी बंसी बजा रहा। कन्हैया ने देखा, जैसे ही कहा, क्यों कन्हैया, हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो। कन्हैया ने कहा, तुम्हारे वस्त्र हमने कब चुराए जो वापस किए जाए? गोपी बोली, अभी उठा के ले गए, पारछे पर रखे थे पूरे सबके इकट्ठे उठा ले गए। कन्हैया वापस कर दो हमारे वस्त्र। कन्हैया बोले, नहीं, हमारे पास वस्त्र है ही नहीं, ये टंगे तो दिखाई दे रहे हैं डाली पे। बोली, हमारे वस्त्र नहीं है, ये तो हमारे कदम के फूल हैं, ये बैगनी, जामनी, हरे, पीले, नारंगी, लाल प्रकार के। गोपियां बोली, ऐसे फूल नहीं होते हैं कदम के, ये तो हमारे कपड़े हैं, वापस करो। जब बहुत कहा तो कन्हैया ने कहा, ऐसे वापस नहीं हो सकते, तुम स्वयं आ जाओ और अपने उठा करके ले जाओ और पहन लो, हम क्या आपके नौकर हैं जो ऐसा करेंगे? एक गोपी ने कहा कि सुनो बहन, ये साक्षात निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इनके सामने 1000 कपड़े पहनने के बाद भी हम निर्वस्त्र के निर्वस्त्र हैं, इसलिए हमें कोई पर्दा नहीं करना चाहिए। आत्मा परमात्मा के बीच में कैसी पर्दा? तब गोपी गई और अपने अपने कपड़े उतार करके ले गई और पहन के चली गई। तब आदरणीय परीक्षित ने पूछा कि हे प्रभु, ये कैसी लीला है? साक्षात नारायण परमात्मा श्री कृष्ण ही जब ऐसी लीला करेंगे तो संसार के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या सोचेंगे संसार के लोग? ये काम की लीला है, ये अमर्यादित लीला है। ये अमर्यादित लीला है। अमर्यादित माने जिसमें कोई मर्यादा नहीं है। तब जाकर के सुखदेव जी ने कहा कि भगवान कन्हैया कभी अमर्यादित लीला नहीं कर सकते, ये तुम्हें धोखा हुआ है। श्याम सुंदर दे दास्या करवाम तपोदितम, बहुत प्रार्थना करी हमारे कपड़े दे दो, पर भगवान ने नहीं दिए और अपने हाथों से कपड़े उठा करके पहनना पड़ा। अब आप सोचेंगे कि भगवान पर हम दोष लगाने वाले हैं, तो आप दोष नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? भगवान समर्थ हैं, जो भी करें भगवान समर्थ हैं, इसलिए दोष नहीं लगा सकते। समरथ को नहीं दोष समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को
सर की नाई, रवि पावक सुर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर की नाई, समर्थ को नहीं दो गुसाई, समर्थ को नहीं दो, समर्थ को नहीं दो गुसाई, समर्थ को नहीं दो, नहीं दो, भगवान समर्थ हैं। समर्थ को नहीं, समर्थ को नहीं, समर्थ को नहीं। कर्तु अकर्तु अन्यथा समर्थ ईश्वरा। कन्हैया जो भी करें वो समर्थ हैं, कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते। एक जगह गए, एक यजमान के यहाँ, तो पत्नियां 3 थी उनकी। कितनी? 3 पत्नियां। और हमने सुना कि तो उनके सगाई वारे और आ गए। तो हमने कहा भैया आपके घर में जब 3 पत्नियां हैं तो चौथे फिर सगाई वारे कैसे आ गया? बोले महाराज हमने तो संकल्प लिया है कि हमें 5 शादी करनी। 5 शादी क्यों? बोले हम कन्हैया के नंबर 1 के भक्त हैं। हमारे कन्हैया ने जब 16,108 विवाह करे तो 5 तो हमें करना ही करना है, और 8 हो जाए महाराज तो और बढ़िया। हमने कहा कन्हैया समर्थ हैं, आप समर्थ नहीं हो। और यदि आप समर्थ हो बताओ, कन्हैया ने अपनी इकनी उंगली के नख पर 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज को धारण किया कि नहीं? अब आपसे कोई कहे कि अपने हाथ पे 1 क्विंटल का पथरा भी रख लो आप, तो मुश्किल। वो इकनी उंगली के नख पर तो कोई रख ही नहीं सकता। तो कन्हैया ने जो लीलाएं करी उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि कन्हैया ने जो वचन कहे हैं, जो उपदेश दिए हैं, उन पर विचार करना चाहिए। परीक्षित ने कहा ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई और बात बताओ। कन्हैया मनुष्य बन के आए, और मनुष्य की लीला में चीर हरण की लीला ठीक लीला नहीं है। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, यदि मनुष्य की दृष्टि से देखोगे आप तो भी परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया पर आप लांछन नहीं लगा सकते, कन्हैया को दोष नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जब कन्हैया ने चीर चुराया, भगवान ने चीर हरण की लीला करी, तब कन्हैया की जो उम्र है, जो आयु है, वो केवल 5.5 वर्ष की थी। कितने वर्ष के थे कन्हैया? 5.5 वर्ष के। और 5.5 वर्ष का बालक कोई काम भावना को मन में भी स्मरण नहीं करता, इतना शुद्ध होता है इस उम्र का बालक। इसलिए यदि आप कन्हैया की लीला बता रहे हैं तो इसमें भी दोष नहीं लगा सकते। दूसरी बात, कन्हैया ने फिर ये लीला क्यों करी? कन्हैया की लीला करने का उद्देश्य एक ही है। कन्हैया कहते हैं, कन्हैया है परमात्मा और गोपियां हैं जीवात्मा, और कपड़े हैं वासना। जब तक वासना हमारे अंदर है तब तक कन्हैया की उपासना आ नहीं सकती। जब तक वासना हमारे अंदर है तब तक कन्हैया की उपासना सिद्ध नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान ने जो वस्त्र हैं वो अविद्या रूपी वस्त्र चुराए हैं, वासना रूपी वस्त्र चुराए हैं, या ये मान लो कि माया रूपी वस्त्र चुराए हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा के मिलन में जो बाधक है वो भगवान की माया ही है। बोलो मायापति भगवान की, मनमोहन की मोहनी, हरे अहम अभिमान, माया को हर माया को भ्रमित करे सुमायापति भगवान। बोलो मायापति भगवान की जय। कन्हैया आए हैं ब्रजमंडल में। कन्हैया का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि ब्रजवासियों के जीवन में संकट नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, बस भक्ति ही भक्ति होना चाहिए। क्योंकि ये वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन का मतलब वृंदावन तुलसी और वन, तुलसी का जो वन वही वृंदावन।
लेकिन हमारे भक्तों को भी वृंद कहते हैं। तुलसी को धारण करने वाले जो भक्त होते हैं उनको कहते हैं भक्त वृंद। और वृंद जहाँ भक्त वृंद जहाँ बहुत रहते हैं, समूह जहाँ पर भक्तों का समूह रहता है वह भी वृंदावन होता है। तुलसी मंजरी भाती राम भ्रमर भूषिता। जय। तुलसी का और भगवान का विशेष संबंध है, इसलिए सबको तुलसी धारण करने का अधिकार है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी माताएं तुलसी धारण ना करें, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि तुलसी धारण सब कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती हैं। तुलसी कभी भी अपवित्र नहीं होती, हमेशा पवित्र रहते हैं। तुलसी धारण करोगे तो यमराज के दूत आपको हाथ नहीं लगा सकते। भगवान के बन कर रहो, तुलसी को धारण करो और भगवान का नाम लो। तस्मात् मच्चरणं गोष्ठं मन्नाथं पत्परिग्रहं गोपाय स्वात्मयोगेन सोयमे व्रत आहित। भगवान कहते हैं कि कोई भी हो मेरा भक्त हो, लेकिन और उसके जीवन में कष्ट आ जाए, किसी भी भक्त के जीवन में कष्ट आ जाए, वो जीवन में एक बार कह दे कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, अब मैं संसार का नहीं हूँ, मैंने संसार को देख लिया। जिस पर विश्वास किया उसने धोखा दिया, जिसको भी मित्र बनाया उसी ने जाके पीछे से घात किया। न परिवार का भाई हमारा भाई बना, न कोई साथी बना, न संग साथी बना, न मित्र बना। तो सारा संसार जब धोखा ही दे रहा है तो आप पर भरोसा है। एक बार कह दे मन्नाथम पत्परिग्रह। भगवान कहते हैं जैसे ही मुझे वो अपना नाथ बना लेता है, उस अनाथ का जब मैं नाथ बन जाता हूँ तो उसी क्षण जाकर के उसके सारे दुख कष्ट दूर कर देता हूँ। भगवान एक क्षण नहीं लगाते, तत्क्षणात ईश्वर हृदय अवरुद्धते। लेकिन हम लोग बुलाते हैं नहीं सच्चे दिल से, अपना उन्हें मानते नहीं है और फिर कहते हैं जे परेशानी वो परेशानी। भगवान स्वयं कह रहे हैं अनन्यां चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य बन जाओ मेरे, तो मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ। आज जैसे ही कन्हैया ने सोचा कि मेरा जो अपना स्वरूप है वो गिरिराज है, इसलिए आज गिरिराज का पूजन करवाना है। लेकिन विडंबना ये है कि ब्रजवासी मेरे होते हुए मेरी पूजा नहीं करते, मेरे स्वरूप को नहीं समझते और आज भी इंद्र की पूजा करते हैं। इसलिए अच्छा इंद्र की पूजा करें मुझे कोई समस्या नहीं है, भगवान कहते हैं, लेकिन इंद्र के मन में आ गया है अभिमान, और जहां आ जाता है अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। और अंकुरे गर्व तर भारी और वेग सुमें डारे उपारी। आज भगवान ने विचार किया है कि गोवर्धन का पूजन कराना चाहिए। कन्हैया गए मैया के पास, मैया यशोदा सुंदर भोग बना रही, खुशबू आ रही, पकवान पकौड़ी मंगोड़ी कचौड़ी। कन्हैया ने कहा मैया क्या बना रही हो? मैया ने कहा लाला इंद्र भगवान का आज दिन है ना, उनकी पूजा करनी है, इसलिए इंद्र भगवान के ताई सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं। कन्हैया ने कहा देखो मैया, इंद्र तो एक देवता है, एक पद का नाम है। जो कोई 108 यज्ञ आश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लेता है मानव शरीर से, मनुष्य शरीर से, वो एक बार इंद्र बन जाता है। इंद्र कोई देवता भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। हम आप तपस्या करके यज्ञ करके जब स्वर्ग में पहुंचते हैं तो सारे देवता हमारी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और हमको इंद्र के सिंहासन पर बैठा देते हैं, राजा बना देते हैं स्वर्ग का। तो हम भी इंद्र बन जाते हैं, कई बार बने होंगे, आपको याद नहीं है।
तो आज इंद्र एक पद का नाम है, जैसे प्रधानमंत्री पद होता है, मुख्यमंत्री पद होता है, विधायक एक पद होता है। कितने विधायक बदल गए बताओ, पर कोई भी बैठे उस गद्दी पर तो कहते हैं विधायक आ गए साहब, विधायक जी आ गया, नाम तो नहीं लेते, विधायक जी आ गया। तो ऐसे ही इंद्र की पूजन नहीं होना चाहिए। नंद बाबा ने कहा कन्हैया ये इंद्र कौन है? पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेधा तस्यात् मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणन जीवनम पयः। पर्जन्यो भगवान इंद्रो। नंदराज जी बोले कन्हैया इंद्र हमारे भगवान हैं। अच्छा कैसे भगवान हैं? बोले मेधा तस्यात् मूर्तया, उनकी कृपा से बादल बरसते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, धर्म करते हैं, पूजन करते हैं, तभी तो जाकर वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो बढ़िया खेती होती है, अन्न उपजता है, घास उपजती है, गैया बढ़िया अच्छे से गैयाओं का चारण होता है घास से, और खूब दूध दही भंडार भर जाते हैं हमारे। इसीलिए हम उनको कोई पूजन करते हैं। कन्हैया बोले बाबा एक बात कहें। सारे सखा आ गए कन्हैया के, ब्रजवासी आसपास खड़े हैं। कन्हैया को उठाया और गोदी में लिटा लिया। अरे कन्हैया तू ना जाने इंद्र की पूजा बंद करवाने से मुसीबत आ सकती है। कैसी मुसीबत? इंद्र ठहरे राजा, और राजा का जो आदेश पता नहीं कब पानी इतना बरसा दे कि प्रलय आ जाए और सूखा पड़ जाए, तो हमें विडंबना में ना डालो कन्हैया, इसलिए हम पूजन करेंगे गिरिराज का, इंद्र का। तब कन्हैया ने समझाया सभी ब्रजवासियों को, और जो बात ब्रजवासियों को समझाई वो आप गौर करें क्या समझाया। कन्हैया बोले बाबा जो जस कर सो तस फल चाखा, जो जस कर फल चाखा, जो जस कर सो तस फल चाखा, जो जस कर फल चाखा, जो जस कर सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। धर्म प्रधान विश्व करि राखा, धर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। धर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि फल चाखा, जो जैसा करता है उसको उसका फल मिलता है। हम और आप क्या सोचते हैं कि हम दुखी ना हो जाएं? सोचते कि नहीं सोचते? हे भगवान हम मर ना जाए। बहुत लोग सोचते हैं हे भगवान ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतो कर्मणे विबिलीयते, सुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा विपद्यते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे और आपके हाथ में नहीं होती। गौर करना। बताओ कितनी चीजें हैं, कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। कौन कौन? बोले जन्म मरण दुख सुख सब होगा, जन्म मरण दुख सुख सब होगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, हानि लाभ कम प्रिय वियोगा। कौन कौन सी चीजें हैं? बोले जन्म मरण, दुख और सुख, और हानि और लाभ, और मिलन, मिलना और बिछुड़ना।
ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कोई सोचता है कि हमारा जन्म गरीब घर में हो जाए? ऐसा कोई है जो सोचता है कि गरीब घर में हम पैदा हो जाएं? लेकिन फिर तब भी गरीब घर में पैदा होना पड़ता है। अच्छा, जन्म लेने के बाद छोटा सा बच्चा कौन सा पाप कर लिया, पता चला जन्म लेने के बाद दिल में छेद निकला, पता चला उसकी वाणी नहीं है, बोल नहीं सकता, कानों से सुन ही नहीं सकता, होता कि नहीं? पता चला हाथ पैर नहीं हिला पा रहा। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि लेटे ही रहते हैं, शरीर ही काम नहीं करता, ना उनने पाप किया ना कुछ पुण्य किया, कुछ किया बताओ तो क्यों ऐसा हुआ उनके साथ? अच्छा, एक बच्चे वो हैं जो बड़े से बड़े राजा के घर में पैदा हो गए, जन्म लेते ही करोड़ों के मालिक बन गए कि नहीं बन गए? अब बताओ उन्होंने कौन सा पुण्य किया, कौन सा पाप किया? ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे ही कर्म के हाथ में है। पूर्व हमारा प्रारब्ध, पहले कई जन्मों में हम जो पाप करके आए हैं उसका हिसाब चुकाने के लिए हमारा जन्म गरीब खानदान में हो गया। पहले हम बड़े बड़े तपस्या करके आए, यज्ञ करके आए, अनुष्ठान करके आए, दान करके आए, अच्छे अच्छे काम करके आए, जिससे आपका जन्म एक राजघराने में हो गया। ये आपका ही कर्म, इसमें भगवान का दोष नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप लोग पढ़ते हैं, छोटे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो गुरुजी नहीं चाहते कि आप फेल हो जाओ,